Before you read, apartheid. Apartheid is a political system. जहाँ से पाठ शुरू हो रहा है वहाँ से पढ़ रहे हैं। apartheid क्या है? इज ए पॉलिटिकल सिस्टम, एक राजनीतिक सिस्टम है दैट सेपरेट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, जो लोगों को जाति के आधार पर अलग अलग करता है। एपार्थीड एक रंग भेद की, नस्ल भेद की नीति है ना। एपार्थीड क्या है? नस्ल भेद, रंग भेद की नीति जिसको बोलते हैं वो वाली है। कैन यू से विच ऑफ 3 countries named below had a such political system until very recently? क्या आप कह सकते हो कि नीचे जो 3 नाम दे रखे हैं देशों के, उनमें से किस देश में ऐसा राजनीतिक व्यवस्था थी until very recently, अभी हाल ही में? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में थी क्या ऐसी व्यवस्था? साउथ अफ्रीका में? ऑस्ट्रेलिया में? तो लगभग तीनों ही देशों में ऐसी व्यवस्थाएं थी पहले। साउथ अफ्रीका के बारे में हम पढ़ेंगे इस लेसन में। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस? क्या आपने मंडेला के बारे में और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के बारे में सुना है? नहीं सुना होगा। स्पेंड ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट एपार्थीड। इन्होंने पूरे जीवन नस्ल भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मंडेला हैड टू स्पेंड देयर 30 years इन प्रिजन। नेल्सन मंडेला 30 साल तक जेल में रहे। फाइनली अंत में डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका 1994। 1994 में अंत में साउथ अफ्रीका में लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं। एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन। और मंडेला इस देश का पहला नया ब्लैक प्रेसिडेंट बनता है। ब्लैक रंग का यानी कि काले रंग का पहला प्रधानमंत्री बनता है, राष्ट्रपति कह सकते हैं। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी। ये जो दृष्टांत जो हम पढ़ रहे हैं ये नेल्सन का ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, उसमें से लिया गया है। क्या नाम है उसका ऑटोबायोग्राफी का? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता की लंबी लड़ाई। मंडेला स्पीक अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन। ऐतिहासिक अवसर पर इस आत्मकथा में ऐतिहासिक अवसर पर नेल्सन मंडेला बोलता है। द इनॉग्रेशन, उद्घाटन होता है। कैन यू गेस व्हाट वाज द ओकेजन माइट बी? क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन सा अवसर होगा ये? चेक यूर गेस विद न्यू आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10 मई 1994। इसका पता आप BBC, ये इंग्लैंड का समाचार न्यूज़ चैनल है, समाचार पत्र है, जिसको आप पढ़ सकते हो। कब का? 10 मई 1994 का। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला जो है साउथ अफ्रीका का पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बना। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकन फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, पहला ब्लैक राष्ट्रपति बना। आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। 30 साल के गोरों के शासन के बाद, 30 साल के अंग्रेजों के शासन के बाद। मिस्टर मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी वॉन 252 ऑफ 400 सीट इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री। साउथ अफ्रीका के इतिहास में 400 सीटों में से 252 सीटें इन्होंने जीती है। द इनॉग्रेशन समारोह, उद्घाटन का समारोह, टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग। यूनियन बिल्डिंग में ये समारोह होता है। एपेंथी थिएटर इन प्रेटोरिया टुडे। आज प्रेटोरिया एक स्थान का नाम है जिसमें ये समारोह होता है। अटेंड बाय पॉलिटिशियन एंड dignitaries from more than 140 countries around the world।
140 देशों के व्यक्ति या प्रतिष्ठित व्यक्ति नेता इस समारोह में शामिल होते हैं। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। अपने संबोधन में नेल्सन मंडेला कहता है कि नेवर नेवर अगेन, कभी नहीं कभी नहीं, फिर से कभी भी, दिस ब्यूटीफुल लैंड, ये सुंदर भूमि कभी भी फिर से एक्सपीरियंस द ऑपरेशन, दमन का अनुभव नहीं करेगी। वन बाय अनदर, एक व्यक्ति के ऊपर दूसरे व्यक्ति के द्वारा दमन, ये सुंदर भूमि कभी नहीं दोबारा अनुभव करेगी। जुबिलेंट सीन ऑन द स्ट्रीट ऑफ प्रेटोरिया, फ्लोड बाय द सेरेमनी विद ब्लैक वाइट एंड कलरफुल सेलिब्रेटिंग टुगेदर। शानदार दृश्य बनता है प्रेटोरिया गली में जहाँ पर यह समारोह होता है। इसमें काले लोग, सफ़ेद लोग और रंग बिरंगे दृश्य सेलिब्रेटिंग टुगेदर, एक साथ इस समारोह को मनाते हैं। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसिक सेंग एंड डांस विद जॉय। लगभग 1 लाख साउथ अफ्रीका के महिला और पुरुष और बच्चे सभी जातियों के गाते हैं, नाचते हैं आनंद के साथ। तो ये एक्टिविटीज़ में देखो, कॉलम ए और कॉलम बी को आपको मैच करना है। रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ एंड नेशन, इंद्रधनुष रंग का अलग अलग रंग के अलग अलग देशों के लोगों का इकट्ठा होना, किससे मैच होगा ये? हाँ, डी से ब्यूटीफुल कमिंग टुगेदर ऑफ वेरियस पीपल लाइक द कलर्स इन रेनबो। द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी, ये किससे होगा? द सेंटर ऑफ रेशियल सुपरिसिटी, ये ई से होगा। बी आवर वेम्ड विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की समझ से अभिभूत होना, ये किससे होगा? ए डीपली इमोशन रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल द पास्ट इवेंट दैट हैव लेड अप द मोमेंट, ये एफ से होगा। थर्ड वाला एफ से। रेजिलेंस दे डिफाइन द इमेजिनेशन, कल्पनाओं को परिभाषित करने वाला। हाँ, ये सी से होगा। ए साइट ऑफ ह्यूमन फीलिंग गुडनेस, काइंडनेस, पीटी, जस्टिस, अच्छाई, दयालुता, दया, न्याय, एटसेट्रा इत्यादि। ए ग्लिम्स ऑफ ह्यूमैनिटी, ये होना चाहिए सी वाला। तो पांचवा, ए ग्लिम्स ऑफ ह्यूमैनिटी, हाँ पांचवा सी वाले से होना चाहिए। ट्यूबलाइट एक्सीटेंस, और छठा वाला बी वाले से। अब कौन सा बचा? पांचवा सी से, चौथा रुक जा भी। छठा वाला बी से, छठा वाला बी से। अब कौन सा बचा? हो गए पूरे? चौथा बचा ना? चौथा किससे करोगे अब? हाँ यही बचा ना अब तो, ऐसे इसे कर दो। चल आप सुनो आगे, आपका चैप्टर अब स्टार्ट होता है। 10 मई, डान ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई का दिन है, 10 मई का दिन है। डान का अर्थ होता है सूर्य उदय होने से पहले का समय, जिसे उषा काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, तुमने मोटरसाइकिल का नाम सुना होगा ना, सिटी डॉन।
वो नाम इसी वजह से दिया गया है। डाउन का अर्थ क्या होता है? उषा काल, यानी सूर्य उदय होने से भी पहले का समय। ब्राइट एंड क्लियर, कैसा था सूर्य उदय होने के पहले का समय? ब्राइट एंड क्लियर, चमकीला और साफ। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली डिसाइडेड, I had been pleasantly decided by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration। क्या कहता है नेल्सन मंडेला? क्या कहता है कि पिछले कुछ दिनों से मैं प्लीजेंटली, सुहावने तरीके से, डिसाइड घिरा हुआ था, बाय डिग्नेटरीज, प्रतिष्ठित लोगों से, एंड वर्ल्ड लीडर, और संसार के नेताओं। पिछले कुछ दिनों से मैं प्रतिष्ठित और संसार के नेताओं से सुहावने तरीके से घिरा हुआ था, यानी अच्छे तरीके से। Who were coming to pay their respect before the inauguration, उद्घाटन से पहले, नई सरकार के उद्घाटन से पहले ये लोग क्या कर रहे थे? अपना आदर सम्मान देने के लिए आ रहे थे दूसरे देशों से। हाँ, मंडेला को सम्मान देने के लिए आ रहे थे। भाई ये नया राष्ट्रपति बनने वाला था, बना नहीं था, लेकिन उससे पहले ही ये आ रहे थे। सभी देशों के नेता उससे मिलने, उससे बधाई देने के लिए, भाई राष्ट्रपति बनने वाला है, इस वजह से। हाँ, अपने देश में जैसे गांधी जी का जो सम्मान है, वही साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला का सम्मान है। हाँ, अभी अपने यहाँ गांधी जी का नहीं है क्या? फिर वहाँ कैसे खत्म हो जाएगा जो? हाँ, चलती होगी। वो 30 साल जेल में रहा गांधी जी, 30 साल जेल में थोड़ी रहे हैं। नहीं रहे ना, तो गांधी जी भी आगे हो। तो द इनॉग्रेशन वुड बी द largest gathering ever of international leader on South African soil। The inauguration, उद्घाटन, would be the largest gathering, उद्घाटन पर सबसे ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे। लार्जेस्ट गैदरिंग का अर्थ क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे। ऑफ इंटरनेशनल लीडर, अंतर्राष्ट्रीय नेता, ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय नेता यहाँ पर इकट्ठे होंगे। जितने ज़्यादा इकट्ठे हो सकते उतने ज़्यादा। कहाँ पर इकट्ठे होंगे? ऑन साउथ अफ्रीकन सॉयल, साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर। इस उद्घाटन पर संसार के सबसे ज़्यादा नेता साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर उपस्थित होंगे। ऐसा कौन कह रहा है? नेल्सन। ये वो बोल रहा है, उसको अनुमान लगा के बता रहा है कि ऐसा होगा। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया जो है वह एक जगह का नाम है, और यहाँ पर समारोह का आयोजन होता है। कहाँ पर होता है समारोह का आयोजन? प्रिटोरिया में। जगह का नाम है यूनियन बिल्डिंग। यूनियन बिल्डिंग जो है संयुक्त बिल्डिंग नाम है। जैसे अपने यहाँ लाल किले का नाम है ना, अपने यहाँ भारत के सारे समारोह लाल किले में होते हैं, ऐसे ही साउथ अफ्रीका में भी सारे समारोह यूनियन बिल्डिंग में होते हैं, है ना। ये यूनियन बिल्डिंग लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर, लवली सैंडस्टोन का अर्थ है सुंदर बलुआ पत्थर से बनी हुई है ये बिल्डिंग। अपना लाल किला लाल पत्थर से बना हुआ है ना। फॉर डिकेड दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी। दशकों से ये सीट, कौन सी सीट? यूनियन बिल्डिंग वाली सीट। पहले अपने यहाँ पे दशकों से लाल किले की सीट अंग्रेजों के कब्जे में थी ना। ऐसे वहाँ पर भी ये सीट किसके कब्जे में थी? दशकों से किसके कब्जे में थी? वहाँ वाइट सुपरमेसी। वाइट सुपरमेसी वही अंग्रेज लोग हैं। हाँ।
एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर। और अब ये सीट है ना, यहाँ पर कैसा दृश्य है, साइट। अब यहाँ दृश्य है रेनबो गैदरिंग का। अलग अलग प्रकार के लोग यहाँ पर, रेनबो गैदरिंग का अर्थ क्या है, अलग अलग प्रकार के लोग हैं। ऑफ डिफरेंट कलर एंड नेशन, अलग अलग रंग के और अलग अलग देश के। फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की स्थापना के लिए। फर्स्ट डेमोक्रेटिक, साउथ अफ्रीका के पहले लोकतंत्र की स्थापना के लिए यहाँ पर रंग बिरंगे लोगों की भीड़ है। रंग बिरंगे देशों से, अलग अलग देशों से लोग आए हुए हैं। नॉन रेशियल गवर्नमेंट, गैर जातीय सरकार के लिए। गैर जातीय, पहली गैर जातीय और लोकतांत्रिक सरकार के लिए ये लोग, उसकी स्थापना के लिए ये लोग आए हैं। इंस्टॉलेशन का अर्थ क्या होता है, इंस्टॉलेशन का क्या अर्थ होता है, स्थापना। मोबाइल में सॉफ्टवेयर आता है ना, इंस्टॉल अनइंस्टॉल नहीं आता, वही तो वर्ड है ये, इंस्टॉल या इंस्टॉलेशन, स्थापना। ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस सुंदर पतझड़ के समय। ऑटम डे का अर्थ क्या है, पतझड़ की ऋतु। हाँ, आई वॉज एक्कम्पनीड बाय माई डॉटर जेनी, जेननी। क्या कहता है नेल्सन कि इस सुंदर पतझड़ के दिन मैं मेरी पुत्री जननी के साथ था। ऑन द पोडियम, ऑन द पोडियम, पोडियम का अर्थ होता है शपथ, जहाँ पर शपथ समारोह आयोजित हो रहा है वह स्थल, मंच, मंच कह सकते हो तुम। मिस्टर डी क्लर्क वाज द फर्स्ट शोन, मिस्टर डी क्लर्क नाम के व्यक्ति ने, नेता ने, लीडर ने सबसे पहले शपथ ली। क्या ले, स्वर्ण का अर्थ है शपथ। सबसे पहले शपथ ली, किस रूप में शपथ ली उसने, इन हैज ए सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में। देन तेबो मेबेकी, इसके बाद किसका नंबर आया शपथ लेने का, तेबो मेबेकी वाज शोन इन हैज ए फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, इसने पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। When it was my turn, और जब मेरी बारी आई, आई प्लीड, तो मैंने भी शपथ ली, प्लीड मैंने भी शपथ ली, टू ओबे, पालन करने की, एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, और संविधान को बनाए रखने की, एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और अपने आप को समर्पित करने की, टू द वेल बीइंग ऑफ रिपब्लिक, लोकतंत्र को अच्छा बनाने की, एंड इट्स पीपल, और इसके लोगों को अच्छा बनाने की। ये किसने शपथ ली, नेल्सन ने शपथ ली। क्या शपथ ली इसने, क्या शपथ ली इसने, संविधान को बनाए रखने की, अपने आप को समर्पित करने के, लोकतंत्र को और इसके लोगों को अच्छा बनाने के लिए। टू द असेंबल्ड गेस्ट, एंड टू द असेंबल्ड गेस्ट, जो अतिथि वहाँ पर इकट्ठे हुए थे, एंड वाचिंग वर्ल्ड, जो संसार को देख रहे थे, आई सेड, मैंने कहा, टुडे, टुडे, आज, ऑल ऑफ अस, आज हम सब, बाय आवर प्रेजेंस हियर, हमारे यहाँ उपस्थिति से, कन्फर ग्लोरी, कन्फर का अर्थ है देते हैं। आज हम सब यहाँ पर अपनी उपस्थिति से ग्लोरी, कन्फर ग्लोरी, शान देते हैं। किसको, इस देश को क्या देते हैं, शान, होप, और आशा करते हैं, टू न्यू बोर्न लिबर्टी, इस नई स्वतंत्रता के लिए आशा करते हैं। नई स्वतंत्रता का मतलब, जो उन्होंने आज़ादी पाई ना, उसको क्या करते हैं, उसको शान सम्मान देते हैं,
और आशा करते हैं कि ये नई स्वतंत्रता बनी रहे, दोबारा गुलाम ना हो। तो बताओ कंप्रेशन चेक वाले क्वेश्चन में द डिग्नेटरीज एंड द वर्ल्ड लीडर वर कमिंग बिफोर द इनॉग्रेशन, कौन से देश की बात चल रही है? साउथ अफ्रीका। द इनॉग्रेशन वाज हेल्ड ऑन, कौन सी तारीख को हुआ इनॉग्रेशन? 10 मई या 10 जून? हाँ, 10 जून कहाँ आ गया उसमें? 10 मई। द रिपब्लिकन गवर्नमेंट वाज सेट बाय वर्ल्ड लीडर पीपल कॉन्स्टिट्यूशन, लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना किसने की? कॉन्स्टिट्यूशन ने, पीपल ने, लोगों ने। हाँ, पीपल आएगा। ए डिकेड रिफर टू ए पीरियड ऑफ, एक डिकेड में कितना समय होता है? 10 ईयर। एक डिकेड का अर्थ क्या है? दशक। हाँ, सेकंड पैरा सुनो अब। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, हाँ खड़ा रह। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, एक असाधारण मानवीय विपत्ति के अनुभव के बाद, एक असाधारण मानवीय विपत्ति के अनुभव के बाद या अनुभव से बाहर निकलने के बाद, है ना, आउट ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव से बाहर निकलने पर। दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो कि काफ़ी समय तक चला। मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमन विल बी प्राउड, जरूर हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जिस पर पूरी मानव जाति को गर्व हो। कौन कह रहा है? नेल्सन कह रहा है ऐसा कि हमने एक असाधारण मानवीय विपत्ति के अनुभव से हम बाहर निकले हैं जो कि लंबे समय तक चली है, तो उसके बाद तो क्या होना चाहिए? हमें जरूर एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जो पूरी मानव जाति जिस पर गर्व करे। समझे? हमारा समाज ऐसा होना चाहिए जिस पर पूरी मानव जाति गर्व करे। हाँ, अपने देश का है क्या ऐसा समाज जिस पे पूरी मानव जाति गर्व करे? नहीं है ना? है क्या? नहीं है। तुम्हारा पढ़ने में ध्यान नहीं है, सरकार का पढ़ाने पे ध्यान नहीं है ना? नेताओं का पैसा कमाने में ध्यान है, अधिकारियों का पैसा कमाने में ध्यान है। अध्यापकों का भी पैसा कमाने में ध्यान है, हाँ, पढ़ाने उड़ाने में नहीं। तो ये समाज हमारा है ना? महिलाओं का कथा सुनने में ध्यान है। हाँ, आगे सुनो। वे हु वर आउटलॉस नॉट सो लॉन्ग एगो, हम लोग व्यक्ति, नेल्सन क्या कहता है? हम लोगों ने हु वर आउटलॉस नॉट सो लॉन्ग एगो, हम जो लोग हैं जो ज़्यादा लंबे समय नहीं हुआ था हमें गैर कानूनी बनाए हुए, अंग्रेज़ों ने साउथ अफ्रीका के लोगों को गैर कानूनी बनाए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था, केवल 30 साल हुए थे। 3 डिकेड्स की बात है ना, 30 साल ही तो हुए। अपने भारत में तो अंग्रेज़ों ने 200 साल तक हमें गुलाम बनाया, है ना? बहुत अच्छा किया। हाँ, उसके बाद भी हम कहाँ समझे? हाँ, वो कितने ईमानदार थे। उन्होंने जो कुछ भी किया उससे ज़्यादा अच्छा हमें हमसे अभी तक नहीं हो रहा। समझे? हाँ, उन्होंने जो पुल बनाए उससे बेस्ट पुल हमसे नहीं बनी। समझे? उन्होंने जो बांध बनाया उससे बेस्ट बांध हमसे नहीं बना। तो उन्होंने जो किया वो अच्छा ही तो किया।
अगर वो ट्रेन की पटरी नहीं बिछा के जाते तो हमसे ट्रेन की पटरी भी नहीं बच। हाँ, हम तो केवल उसको मेंटेन कर रहे हैं। तो वे हु वर आउटलॉस नॉट सो लॉन्ग एगो, हम लोगों को ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ है गैर कानूनी बनाए हुए, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेजिंग टू बी होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर वाइन सॉइल। आज हम सब के लिए, आज हम सब आज हम सबके लिए हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेजिंग, आज हम सब लोगों को दुर्लभ अधिकार दे रहे हैं। पहले तो हम गैर कानूनी लोग थे, कानून की नज़र में हम अपराधी थे। गैर कानूनी का मतलब क्या है? अपराधी। आउट ऑफ लॉज का अर्थ क्या है? अपराधी व्यक्ति। तो पहले तो हम अपराधी थे, लेकिन अब हमको अधिकार मिल रहे हैं सभी प्रकार के, वह अधिकार जो हमें पहले नहीं थे। समझे? अभी आपको पता नहीं है आपके अधिकार नहीं है ना। आपको बोलने का अधिकार है, आपको पढ़ने का अधिकार है ना, आपको अच्छी शिक्षा पाने का अधिकार है। पर ये अधिकारों का उपयोग आप कर ही नहीं पाओगे। तो क्या कर रहा है वह कि आज हम अपने देश के लोगों को वे दुर्लभ अधिकार दे रहे हैं जो उनके पास पहले नहीं थे। किसकी उपस्थिति के रूप, किन की नज़रों के सामने या किन व्यक्तियों के सामने ये दिए जा रहे हैं आम लोगों को, वो सुनो। टू बी वॉच द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, हमने आज पूरे संसार के देशों से अतिथियों को यहाँ बुलाया। होस्ट यानी क्या है? अतिथि। ऑन आवर वाइन सॉइल, हमारी स्वयं की मिट्टी पर, हमारी स्वयं की भूमि पर हमने संसार के अतिथियों को बुलाया है और उनके सामने ये अधिकार लोगों को दिए गए हैं। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री। वी थैंक ऑल, हम धन्यवाद देते हैं किनको? ऑल, सभी को। कौन सभी? आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित अतिथियों को हम धन्यवाद देते हैं। किनको? सभी अंतर्राष्ट्रीय जो अतिथि यहाँ पर आए हैं, प्रतिष्ठित लोग आए, सम्मानित लोग आए हैं, उन सबको हम धन्यवाद देते हैं। किस लिए धन्यवाद देते हैं? फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन, यहाँ पर आने के लिए और हमारे साथ खड़े होने के लिए, है ना, हमारे लोगों के साथ खड़े होने के लिए, हमारे देश के साथ खड़े होने के लिए, जो कुछ हम हैं उसके साथ। आफ्टर ऑल, आखिरकार एक कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, आखिरकार ये जो जीत है हमारे देश में, हमने जो जीत हासिल की है, आखिरकार ये जीत क्या है? विक्ट्री ऑफ जस्टिस, न्याय की जीत है। ये जीत न्याय की जीत है। फॉर पीस, शांति की जीत है। फॉर ह्यूमन डिग्निटी, मानव प्रतिष्ठा की जीत है। अब इन शब्दों के तो अर्थ तुम्हें पता नहीं होगा, तुम्हारे लिए तो शब्द है ना, लेकिन जो अत्यधिक पढ़े लिखे और ज्ञानी व्यक्ति होते हैं उनके शब्द भी अच्छे होते हैं। हाँ, इस वजह से यह लेसन भी आपको बड़ा कठिन नजर आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक अत्यधिक पढ़े लिखे व्यक्ति के द्वारा लिखा गया लेसन है। अत्यधिक पढ़े लिखे और प्रतिष्ठित व्यक्ति के द्वारा अगर कोई बात लिखी जाती है तो उसके शब्द भी सामान्य शब्दों से अलग होते हैं। इस लेसन में आप तुम ऐसा देख सकते हो। हाँ, इसके पहले वाला चैप्टर हमने पढ़ा था, उसके वर्ड और इस लेसन के वर्ड में काफ़ी डिफरेंस है। इसमें इतने
कठोर वर्ड आए हैं जो तुम्हारे पूरी बुक में नहीं मिलेंगे। इस लेसन में जो वर्ड मिलेंगे वैसे ये जो वर्ड आए हैं, डिस्टिंगाइज्ड, प्रिविलेजिंग, इमेंसिपेशन, ये ऐसे वर्ड है जो आपको और चैप्टर में नहीं मिलेंगे। केवल एक चैप्टर और आएगा, उसमें भी ऐसे ही वर्ड रहेंगे। वो भी चैप्टर बहुत ही ज़्यादा सम्मानित व्यक्ति के द्वारा लिखा गया, ऐसा मान सकते हैं। किसका आएगा वो? गौतम बुद्ध का एक चैप्टर आएगा, गौतम बुद्ध वाला। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। अंत में हमने हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राप्त कर लिया। अंत में हमने हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राप्त कर लिया। वी प्लीज, हम शपथ लेते हैं, आवर सेल्फ, हम स्वयं शपथ लेते हैं, टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, हमारे सभी लोगों को स्वतंत्रता दिलाने की। फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, लगातार चली आ रही गरीबी के बंधन, पॉवर्टी यानी गरीबी, बॉन्डेज यानी बंधन, लगातार चले आ रही गरीबी के बंधन, डिप्राइवेशन, अधिकारों से वंचित, डिप्राइवेशन अधिकारों से वंचित, सफरिंग पीड़ाओं से, अधिकारों से वंचित पीड़ाओं से, जेंडर लिंग भेद से, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन और दूसरे भेदभावों से जो हमें अब तक बांध रखा था, उन सब से हम लोगों को आज़ाद करते हैं। मत बोल। We have at last achieved our political, आगे सुनो, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. कभी नहीं, कभी नहीं, and never और कभी नहीं, again shall it be that this beautiful land, कि ये सुंदर देश, ये सुंदर भूमि, विल अगेन एक्सपीरियंस, फिर से अनुभव करे, द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के द्वारा दमन। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, इतनी शानदार मानव उपलब्धि का सूर्य कभी अस्त न हो। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, इतनी शानदार मानव उपलब्धि का सूर्य कभी अस्त न हो। लेट फ्रीडम रेन, आओ इस देश को स्वतंत्र करते हैं। गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका इस देश को आशीर्वाद दे, अफ्रीका के इस देश को भगवान आशीर्वाद दे। गॉड ब्लेस अफ्रीका का मतलब क्या है? भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दे, है ना। आवर ओरल कंप्रेशन चेक, वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस? अच्छा तो बताओ, समारोह कहाँ हुआ था? समारोह कहाँ हुआ था? यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटेरिया, हाँ, सैंडस्टोन एम्फी थिएटर आया था ना। नेम क्या था उसका? यूनियन बिल्डिंग, है ना। पब्लिक नाम क्या था? यूनियन बिल्डिंग। और इंडिया में भी अगर ऐसी बिल्डिंग की बात की जाए तो क्या है? हाँ, कैन यू से हाउ 10 मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? क्या आप बता सकते हो साउथ अफ्रीका में 10 मई का दिन, पतझड़ का दिन कैसे हैं? बिकॉज एट दिस डेट, क्योंकि इस तारीख को साउथ अफ्रीका गॉट फ्रीडम फ्रॉम वाइट सुप्रीमेसी, इस तारीख को
अफ्रीका ने वाइट सुपरमेसी से स्वतंत्रता हासिल की थी, लाइक इंडिया, जैसे इंडिया ने गॉट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश पीपल इन 1947। At the beginning of his speech, Mandela mentioned an extraordinary human disaster. नेल्सन ने अपनी स्पीच में एक वर्ड बोला था, क्या बोला? एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, एक असाधारण मानवीय विपत्ति। व्हाट डज मीन बाय दिस, इसका मतलब क्या है? वाइट सुपरमेसी को क्या बोला उसने? एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर किसको बोला? वाइट सुपरमेसी को। रूल्ड ऑफ वाइट सुपरमेसी, अंग्रेजों का जो शासन था अफ्रीका में, उसको बोला उसने विपत्ति। और व्हाट डज ही मीन बाय दिस, व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट क्या है? शानदार मानवीय उपलब्धि क्या है? फ्रीडम। अफ्रीका को जो फ्रीडम मिली वो क्या है? ग्लोरियस, शान है। हमारी भारत की स्वतंत्रता को हम शान नहीं मानते क्या? नारा नहीं लगाते तुम? नहीं लगाते नारा? पाकिस्तान के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ कहाँ लगाते हो? पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाते हो, और चीन के खिलाफ एक नारा नहीं लगाते, अंग्रेजों के खिलाफ एक नारा नहीं लगाते। सारे नारे पाकिस्तान के खिलाफ लगाते हो। बांग्लादेश के खिलाफ भी एक भी नारा नहीं लगाते। हाँ, क्यों? क्योंकि तुम्हें केवल एक ही बात सिखाई गई है कि भारत का शत्रु पाकिस्तान, भारत का शत्रु पाकिस्तान, है ना? और कुछ नहीं सिखाया अभी तक। हाँ, और तुम स्वयं कुछ सीखने के लिए तैयार हो ही नहीं। व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर, बताओ नेल्सन मंडेला किस बात के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को धन्यवाद देता है? हाँ, फॉर कमिंग इन देयर लैंड, उनके देश में या उनकी भूमि पर आने के लिए, टू टेक पोजीशन या टू स्टैंड विद देयर पीपल, अपने लोगों के साथ खड़े होने के लिए। व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के आने वाले समय के लिए किसको आइडियल बनाया उसने? नेल्सन मंडेला ने किसको आइडियल सेट किया? अपने देश के लोगों को, है ना? आइडियल होना चाहिए। तुम्हारा कोई आइडियल भी है या नहीं है? क्या आइडियल? तुम्हारा कोई आइडियल है क्या?